संत रविदास और संत कबीरदास जी के चरणों में नमन करते हुए शोषित वंचित पीड़ित भाइयों को शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी के चरणों में नमन करते हुए मेरी माताओं बहनों को आत्मविश्वास देने वाली मेरी माताओं बहनों में शिक्षा का बीज रोपित कर उन्हें पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा आरक्षण के जनक कहे जाने वाले छत्रपति शाहूजी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए छोटी छोटी जातियों में बटे हुए इस समाज को बहुजन समाज का नाम देने वाले मान्यवर कांसीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए करोड़ों बहुजन के बच्चों की जीवन की चाहत में अपने चारों बच्चों का बलिदान करने वाली बाबा साहब के हर एक कदम के पीछे कदम मिलाकर चलने वाली माता रमाबाई के चरणों में नमन करते हुए पूरे विश्व को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले, भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, भारत को संसदीय प्रणाली देने वाले, भारत को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सपना दिखाने वाले, भारत में विभिन्न बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की परिकल्पना करने वाले, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले, द सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करती हूँ तथा यहाँ पर उपस्थित बड़े बूढ़े एवं माताओं बहनों को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 14 अप्रैल था, जिसके उपलक्ष्य में आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है और यह जयंती न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान और सबसे महान व्यक्ति थे। लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों का त्याग कर, जो ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, दुनिया के सभी धर्मों का त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया था? बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। डॉक्टर ऑफ साइंस जो डिग्री होती है उसको पूरा करने में प्रत्येक स्टूडेंट को 8 साल लग जाते हैं। बाबा साहब ने उस पढ़ाई को 2 साल और 3 महीनों में कंप्लीट कर दिया। वो दुनिया के इतने बड़े विद्वान थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के बाहर गेट पे बाबा साहब की मूर्ति बनी है और वो लोग कहते हैं कि हमें गर्व है खुद पर कि इतना बड़ा विद्वान हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित है और बौद्ध धर्म में जातियाँ नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, अंधविश्वास और पाखंड नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यदि आप अन्य धर्म को देखें, जैसे ईसाई धर्म को देख लें, तो यीशु मसीह हुए तो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया। हजरत मोहम्मद ने अपने आप को अल्लाह का दूत बताया और जितने भी मनुवादी लोग हैं वो अपने आप को ईश्वर बताते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध एक ऐसे महामानव रहे हैं जिन्होंने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं मार्ग दाता हूँ, न कि मुक्ति दाता। मैं मार्ग बता रहा हूँ, अगर आप उस पर चलोगे तभी आप मुक्त हो सकते हो। इसलिए हमें अपने मूल धर्म में वापस आना है। बाबा साहब ने हमको धम्म दिया है, उस धम्म को हमें अपनाना है और अपने जीवन में उसको उतारना है। अगर आप भारत के वास्तविक इतिहास को उठाकर देखोगे तो तथागत बुद्ध को भगवान कहा जाता है। जैसे हमारे समाज में कोई घटना घट जाती है तो कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो, उसके मुंह से अचानक निकल जाता है ये भगवान। अब ये भगवान कौन है? ये भगवान जो शब्द है वो किसी परलौकिक ईश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ भगवान बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको भगवान कहा गया है। लेकिन समस्या ये है कि हम ये भगवान तो बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम किसी आसमान में रहने वाले भगवान की बात कर रहे हैं। आसमान में रहने वाले भगवान की बात तब न करते जब कहते हे ईश्वर, हे प्रभु, हे राम। कोई कहता है? नहीं कहता। सभी लोगों के मुंह से ये भगवान ही निकलता है, सभी लोगों के मुंह से ये भगवान ही निकलता है। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि चीन, जापान और कोरिया की भाषा में आज भी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग मतलब भारत, और
लोग आसमान में स्वर्ग खोजते हैं। संत रविदास और संत कबीरदास जी भक्ति नहीं करते थे। वो लोग एक विद्रोही विचारधारा के व्यक्ति थे जो समाज में फैले ऊंच नीच, मूर्ति पूजा, पाखंड और आडंबर का विरोध किए थे। जिस व्यक्ति ने एशिया की 5% जमीन जीती थी, जिसका नाम सिकंदर है, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री में विश्व विजेता कहा गया। तो सोचिए, भगवान बुद्ध ने तो पूरे एशिया को ही जीत लिया था। एशिया नहीं, पूरी दुनिया को जीत लिया था अपने ज्ञान के बल पर, अपने नॉलेज के बल पर। फिर उन्हें विश्व गुरु क्यों ना कहा जाए? बताइए, उन्हें विश्व गुरु क्यों ना कहा जाए? फायान के साथ यात्री एक आया था। फायान को जानते हैं ना, एक चीनी यात्री था, बहुत विद्वान था। तो फायान के साथ एक यात्री आया था जिसका नाम ताओचीन था। तो जब वो हमारे देश में आया और उसने हमारे देश को देखा तो बोला, ये कितना सुंदर देश है, अब मैं अपने देश वापस नहीं जाऊंगा, और अगर पुनर्जन्म होता होगा तो। कहा नहीं कि पुनर्जन्म होता है, अगर होता होगा तो मैं भारत में जन्म लूंगा। सोचिए कैसा रहा होगा हमारा वो बौद्ध में भारत। लेकिन आज हमने इसे क्या बना दिया है? बाबा साहब ने हमको धर्म दिया, उस धर्म को हम अपनाते नहीं हैं और हमेशा धर्म में फंसे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, धर्म में रहने से आपका कोई भला नहीं होगा, क्योंकि पिछले 500 साल से हमारा समाज धर्म में ही रह रहा है, अंधविश्वास में ही रह रहा है, आडंबर में ही रह रहा है। लेकिन कोई विकास हुआ नहीं हुआ। हम आज इस माइक पे बोल रहे हैं, सभी लोग सम्मानपूर्वक कुर्सी पर बैठे हैं, तो यह बाबा साहब के संविधान के देन है, न कि किसी धर्म के देन। तो धर्म में आप लोग मत पढ़िए। धर्म आपको सिर्फ अज्ञानी बनाता है और कुछ नहीं। धर्म को आप धार्मिक किताबों को पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि हनुमान ने सूरज को निगल लिया, राम सोने के हिरण को मारने चला गया था, सीता का जन्म घड़े से हुआ, गोबर एवं गौमूत्र से हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, दुर्गा जी के 8 हाथ हैं, गणेश जी की पहली प्लास्टिक सर्जरी है, गाय के पेट से गोकर्णनाथ का जन्म हुआ, कुतिया के पेट से सोनिक ऋषि का जन्म हुआ, मकरी के पेट से मकरध्वज का जन्म हुआ जो कि हनुमान के पुत्र कहलाते हैं, महिषासुर का जन्म भैंस से बताते हैं। तो क्या आप लोग को लगता है कि ये सब बातें मानने से हमारे समाज का भला होगा? नहीं होगा। इसलिए हमको संविधान को पढ़ना चाहिए, बुद्ध के ज्ञान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश का कोई विकास करेगा, हमारे समाज का कोई विकास करेगा, तो बाबा साहब का संविधान और बुद्ध का ज्ञान है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि शराबी पति से ज़्यादा खतरनाक अंधविश्वासी और पाखंडी महिलाएं होती हैं, क्योंकि शराबी पति कितना भी शराब क्यों ना पीता हो, लेकिन वो अपने बच्चों को शराबी नहीं बनाता। लेकिन ये अज्ञानी महिलाएं अंधविश्वास और पाखंड अपने बच्चों में कूट कूट कर भर देती हैं और उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बना देती हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। अब अगली कड़ी में अब बच्ची का टैलेंट आप लोगों ने देखा होगा। इतनी छोटी बच्ची कक्षा 9 की छात्रा है, अभी कक्षा 10 में 9 पास करके गई है, और इसके टैलेंट को देखो। आप लोग इससे सीखने की प्रेरणा लें। इस अगली कड़ी में उमेश जी आएंगे, उमेश मास्टर साहब।